Hello, I am Dr. Saurabh Sancheti. I am an interventional cardiologist at Sancheti Hridayalaya, Buldhana. And on behalf of the entire team, Sancheti Hridayalaya team, I wish all my viewers a very happy World Hypertension Day. On this particular day, I would like to discuss and deal with a few myths that are really prevalent in the community regarding hypertension. In general, everyone feels that क्यों बीपी चेक करना है, बीपी मुझे नहीं हो सकता है, मेरे मम्मी पापा को किसी को बीपी नहीं है, तो मुझे क्यों बीपी चेक करना है. So let me tell you one thing. In India, particularly in this part of the world, we are very much at a high risk of coronary artery disease, strokes and any kind of blood pressure, diabetes and all those metabolic syndromes. ये बहुत कॉमन है हमारे कम्युनिटी में, और हम लोगों को ये बात समझ में रखना है कि हमारे जीन्स में ये बात आई हुई है कि हम लोगों को बीपी बहुत इजीली हो सकता है, डायबिटीज इजीली हो सकता है अगर हम लोग प्रॉपर वे में ध्यान ना रखें तो. नंबर वन, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ब्लड प्रेशर नीड्स टू बी checked. Unless and until you check your blood pressure at an early age, you will never understand that you have blood pressure. That is why the theme of this particular World Hypertension Day is probably measure your blood pressures accurately, control it and live longer. बहुत सही तरीके से इस World Hypertension Day का थीम रखा गया है. सभी लोगों को एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि ब्लड प्रेशर 80 साल की उम्र में भी आ सकता है, 40 साल की उम्र में भी आ सकता है, 4 साल की उम्र में भी आ सकता है. कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं. जब कोई व्यक्ति 4 साल का अगर है तो उसका कोई तो भी एक स्ट्रक्चरल मे बी हार्ट प्रॉब्लम या आर्टरीज का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, या किसी को किडनी का प्रॉब्लम है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, वो देखना जरूरी है. 40 साल की उम्र में शायद हमारा स्ट्रेस, हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. 80 साल की उम्र में शायद हमारे एज इज वन ऑफ द फैक्टर कि जिसकी वजह से हमको ब्लड प्रेशर है. एट एवरी एज हम लोगों को ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल करना जरूरी है. ब्लड प्रेशर ये एक स्लो पॉइजन है. ये आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आज कोई तकलीफ हो गई है. हम लोग बहुत सी बार देखते हैं कि अचानक से बीपी बढ़ गया है और पेशेंट को कोई पैरालिसिस का अटैक आया या हार्ट अटैक आया या किडनी फेल हो गई है. लेकिन हमने ये बात ध्यान में रखना है कि ब्लड प्रेशर ये कभी भी एक दिन में इतना बढ़ता नहीं है. ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे करके ये बढ़ते रहता है. तो मैं तो सब लोगों को रेकमेंड करूंगा. ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा होता है और जब हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर वहाँ पर कहीं ना कोई तरीके से चेक होता ही है. लेकिन एक बार 35 साल की उम्र या 40 साल की उम्र बीत जाती है तो हर साल ब्लड प्रेशर डेफिनेटली चेक करना चाहिए. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो लोगों को साल में चेक करते रहना चाहिए. अगर किसी को थोड़ा भी अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर चेक होता है तो अपने डॉक्टर्स, अपने फिजिशियन, अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने फैमिली फिजिशियन किसी के पास में भी रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए और उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करके जरूरत पड़ी तो मेडिकेशंस लेना है, नहीं तो बहुत सी बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी ये चीज़ कंट्रोल में लाई जा सकती है. सबसे बड़ा जो दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ है कम्युनिटी में कि ब्लड प्रेशर की गोली आज अगर शुरू हो गई तो जिंदगी भर चालू रहेगी, ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा मिथ है जिसको आज हमें अच्छे से समझना है. ब्लड प्रेशर की गोली उन्हीं लोगों में लाइफ टाइम रहती है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है. बहुत सी बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए हाई रहता है, जैसे प्रेगनेंसी के समय में लेडीज लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे गोलियां लेना है, उसके बाद में प्रॉपर्ली मॉनिटर करते रहना है, शायद बीपी खत्म हो जाए या कम हो जाए, उसके बाद में बीपी की गोली बंद कर देना है. सो हमें ये याद रखना है कि बीपी की गोली हर इंसान में जरूरी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे जिंदगी भर लेना पड़ेगी. हाँ, अगर लेना पड़े तो उसको हमको लेना ही है, क्योंकि गोली नहीं लेने से जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जैसे कि किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस और बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स, इन लोगों को अगर हम लोग इन चीज़ों का हम लोगों को अगर अवॉइड करना है तो हमें डेफिनेटली हमारा बीपी रेगुलरली चेक करना है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना है. ट्रीटमेंट में हम लोगों को हेल्थी लाइफस्टाइल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, एक अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज का एक शेड्यूल, अच्छा खान पान,
जिसमें हमारा जो इंडियन डाइट है सबसे बेस्ट है। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोगों को खाना है। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में स्ट्रेस रिलीविंग जो भी चीजें हम लोग कर सकते हैं वो करना है। बहुत सारी चीजें स्ट्रेस से रिलेटेड होती है हमारी लाइफ में, और ये सब कुछ करते हुए हम लोगों को अगर जरूरत पड़े तो बीपी की गोलियां जरूर लेना है। ये सब कुछ अगर हम लोग करेंगे तो शायद हम लोग बहुत बहुत हेल्दी लाइफ और लॉन्गर लाइफ, एक लंबी जिंदगी निकाल पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। ये सब कुछ बोलते हुए मैं सब लोगों को एक बहुत बहुत हेल्दी लाइफ और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर सौरभ संचेती अपने पूरे संचेती हृदयालय की टीम के तरफ से आप सभी लोगों को, मेरे सारे व्यूअर्स को मैं फिर से एक बार वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।